हाय गाइस। आज हम लोग 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गैस किन कंडीशंस में लिक्विड में डिज़ोल्व होता है और ये क्या रियल में होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक लॉ है जिसको हम लोग हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है कि when a gas dissolved in liquid the solution is also called liquid solution। ये हमको पहले से ही मालूम है कि लिक्विड में अगर हम लिक्विड को डिज़ोल्व करें, गैस को डिज़ोल्व करें या सॉलिड को डिज़ोल्व करें, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें गैस भी हम देखते हैं कि गैस वाटर में डिज़ोल्व होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू सपोर्ट द एक्वेटिक लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो भी फिश वगैरह जो हैं या कोई भी एक्वेटिक जो लाइफ है जो वाटर में कंटेन किए होता है, वाटर में जो लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, वो लाइफ जो सरवाइव करते हैं, तो इसका रीज़न ये होता है कि उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन उतना ऑक्सीजन जितना उनके बॉडी को चाहिए उतना ऑक्सीजन वाटर कंटेन करके रखता है, जो सपोर्ट करता है उनके लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए वाटर में। उसी तरह से अगर हम बात करें कि HCl वेपर जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये याद रखेंगे कि HCl जो वाटर होता है, HCl जो वेपर होता है, HCl गैस भी बोल सकते हैं कि वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो कौन कौन से मेनली इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करने के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो पहला है प्रेशर, और दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। आगे देखते हैं इसमें कि इसमें हम लोग हेनरी का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि हेनरी ने इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रेशर के इफ़ेक्ट के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हेनरी प्रपोज्ड ए रिलेशन एज। हेनरी ने एक लॉ भी दिया और ये रिलेशन के तौर पे है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे या ऊपर से वेट बढ़ाते चले जाएंगे, उस पे होता क्या है कि जो गैस पार्टिकल्स जो होते हैं जो अनडिज़ोल्व्ड हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसके बारे में एक NCERT में ये किया हुआ है, एक फिगर भी बनाया हुआ है, जिस फिगर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये फिगर, इस फिगर में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ W वेट है, W1। यहाँ देखेंगे कि ये लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड है, और ये गैस का पार्ट है, अभी ये अनडिज़ोल्व्ड है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से ये वेट W1, W2, W3 वेट बढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया, वेट जो है वो प्रेशर बढ़ाएगा। और प्रेशर से क्या हुआ कि जो यहाँ जो कम जो सॉल्युबल जो अनडिज़ोल्व्ड जो लिक्विड पार्टिकल्स थे, अब वो क्या हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो गए इसमें। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने के कंडीशन में ये होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। इसी को एक्सप्लेन किया था किसने, हेनरी ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इसी में एक्सप्लेन किया गया है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जो X है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कितना गैस पार्टिकल्स है, तो हम लोग इसको सॉल्युबिलिटी के तौर पे भी देख सकते हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड, गैसियस सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में बढ़ेगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग KH के नाम से जानते हैं। KH क्या है, इस KH को हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इस KH को बोलते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है और डिफरेंट टेम्परेचर पे भी डिफरेंट होता है, जिसको आगे हमने डिफ़ाइन भी किया हुआ है, इसको समझाया भी है, और NCERT का कुछ पार्ट है उसको भी हमने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है।
तो हेनरी स्टेट्स दैट, अब इसको हम लोग ये कर लेते हैं, तो ऐसा डिफाइन करके देख लेते हैं कि हेनरी स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। हमने जो बताया पीछे जो बताया है, डिस्कस किया है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ जो गैस है वो लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। दिस इज़ कॉल्ड हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये होगा PEX इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ PEX जो है वो हेनरी ये एक्सटर्नल प्रेशर है, KH है हेनरीज कांस्टेंट है, और x जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द यहाँ हम लोग सॉल्युबिलिटी के टर्म में ये मोल फ्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट है कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि KH, इसका मतलब है कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा। अगर हम PX, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो KH जो होगा वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है, इट मीन्स द KH ऑफ गैस इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। इसका मतलब कि अगर KH इंक्रीज़ करता है तो सॉल्युबिलिटी जाहिर है कि डिक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये है KH इज़ द नेचर ऑफ गैस। हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि KH जो है वो डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग होता है, विच आर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये भी याद रखना है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस का जो KH का वैल्यू होता है, मतलब हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, जिसको NCERT के एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ हीलियम का दिया हुआ है, हीलियम का हम देखेंगे कि यहाँ पे हीलियम का दिया हुआ है, हीलियम का 293 केल्विन टेम्परेचर पे KH का वैल्यू 144.97 है। हाइड्रोजन का 293 टेम्परेचर पे 69.16 है। CO2 का आप देख लीजिए 298 केल्विन टेम्परेचर पे 1.67 है। ऑर्गन का 298 इसका है 298 केल्विन टेम्परेचर पे 40.3 है। तो ये सब जो वैल्यू दिया हुआ है किसका, ये हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है किसमें, तो आप ये भी ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू है ये वाटर में है। किस में है वैल्यू, ये वाटर में डिज़ोल्व है। तो ये सब गैस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है, मतलब पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पार्टिकुलर वैल्यू होता है। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या रोल है। तो अगर हम टेम्परेचर की रोल की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर पे होता क्या है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि KH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ KH का वैल्यू भी बढ़ता है। और इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ ये भी होता है कि गैस को जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हॉट वाटर में क्या हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा कि डिसोल्यूशन उनका घटेगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में टेम्परेचर के। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में वही है जो पीछे हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे आपको NCERT में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, और एग्जांपल्स को आप लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि जो एक्वेटिक लाइफ के लिए जो सपोर्ट करता है वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट घुला होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल आपको देते हैं कि एक आप मार्केट से कोक का बॉटल ख़रीद के लाते हैं और उसको जब आप प्रेशराइज़ करेंगे तो वो प्रेशराइज़ नहीं होगा, मतलब वो दबेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसके ढक्कन को आप खोलते हैं तो एक इस टाइप का आवाज़ आता है, और वो जो साउंड है वो साउंड इंडिकेट करता है कि उसमें जो भी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्युबल है वो क्या है, एक्सटर्नल इतना ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ होता है कि वो बोतल पूरा हार्ड होता है। जैसे ही आप उसको खोल देंगे गैस रिलीज़ हो जाएगा, और जैसे ही वो गैस रिलीज़ होगा अब आपका बॉटल जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा और वो
ईजिली दबने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। एक बात और उसमें आप ध्यान देंगे उस सोडा वाटर में कि अगर आप मार्केट से जब आप फर्स्ट टाइम आप ख़रीद के लाते हैं उस सोडा वाटर को और उसको पीते हैं तो वो टेस्ट, और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, फिर से दोबारा पीजिए खोलने के बाद, और उसके बाद का टेस्ट, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। वो टेस्ट इंडिकेट करता है कि जो आपको टेस्ट मिलता है फर्स्ट टाइम वाला टेस्ट, वो टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स टेस्ट होता है जो आपके लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। और आप देखेंगे कि जब आप उसको ग्लास में अगर आप रखते हैं तो देखिएगा कि उसमें से उसका जो बबल्स है CO2 का वो रिलीज़ होता रहता है हमेशा। तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशराइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हेनरीज लॉ को प्रूफ करते हैं। आगे NCERT का कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्वेश्चन आप देख लेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग ये इंडिकेट करेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में और वेपर प्रेशर से रिलेशन उनका क्या है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये है कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो हमको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि मैं उस डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, गुड बाय।